अभी हम लोगों ने अफर्मेटिव पढ़ा है, तो इसके बाद आफ्टर दैट वी विल नो अबाउट द नेगेटिव सेंटेंसेस। तो अफर्मेटिव में तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लेना था, ओनली वर्ब सेकंड फॉर्म यूज करते थे। लेकिन जैसे ही हम नेगेटिव आते हैं तो यहाँ पे एक हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और वो हेल्पिंग वर्ब केवल एक ही है पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। जो हेल्पिंग वर्ब इसका है वो है डिड, ओनली वन हेल्पिंग वर्ब। और जब हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं वो भी नेगेटिव सेंटेंस से यूज करना शुरू करते हैं, और जब हेल्पिंग वर्ब ये यूज करते हैं तो उसके बाद वर्ब का हमारा फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है। तो वर्ब के फॉर्म को हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रखते हैं, ठीक। अब यहाँ देखिए वर्ब का जो फॉर्म आता है, जब निगेटिव से बताया मैंने, एक बात याद रखो, एक वर्ड याद रखो, निगेटिव से पास्ट इंडेफिनिट कहे निगेटिव सेंटेंस से हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं, तो वर्ब के हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसका अच्छा इंट्रोगेटिव है, ठीक है। मतलब जब भी हेल्पिंग वर्ब यूज होगा तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। मींस तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं, ठीक। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनता है, स्ट्रक्चर भी जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगा, और हेल्पिंग वर्ब में हमारा डिड आता है, और देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, एंड देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। क्लियर। अब हम एक साथ सारा स्ट्रक्चर बता देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद सेंटेंस लेते हैं एक साइड में, और आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। अब जब इंट्रोगेटिव आता है, निगेटिव हो गया, तो इंट्रोगेटिव भी अफर्मेटिव आता है, निगेटिव आता है, ठीक है। तो एक सिंपल सा रूल है, कुछ करते नहीं है। जब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे अफर्मेटिव निगेटिव, सॉरी नॉट मैंने नहीं लिखा, ठीक है, नॉट भी लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है ना, तो निगेटिव सेंटेंस में हमें नॉट की जरूरत पड़ेगी, ठीक। एडिट लग गया है और प्लस नॉट लग गया, ठीक है, डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और एटसेट्रा। क्लियर। अब जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जाएंगे तो कुछ करना नहीं रहता है, सिंपल सा रूल है, बस इंटरचेंजिंग करते हैं। जैसे जब हिंदी में वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, एक बार ध्यान दें, हिंदी में जब वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, ठीक है, तो जब क्या से होती है तो हम कुछ नहीं करते, बस ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो डिड पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब डिड पहले आ गया, प्लस सब्जेक्ट उसके हेल्पिंग वर्ब की जगह चला जाएगा, ठीक है, बस। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि निगेटिव है ना, यानी अफर्मेटिव है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और एटसेट्रा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, ठीक है। हाँ, अब इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव जब आता है, ठीक है, मतलब इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, बस मैंने यहाँ निगेटिव डाल दिया, तो आप लोग ये समझिएगा इंट्रोगेटिव का निगेटिव, ठीक है। तो इसमें भी उसी तरह आएगा, हेल्पिंग वर्ब डिड, और देन सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एटसेट्रा, ठीक। अब फिर जब क्या सब बीच में आता है, देखिए ये तो बन गया। अब जब क्या सब बीच में जाए, अभी तो क्या से शुरुआत हम लोग की हो रही है, तो जब भी क्या से शुरुआत होती है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, लेकिन जब क्या सब बीच में आता है या फिर क्या को छोड़कर दूसरे इंट्रोगेटिव वर्ड्स आते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कुछ करते नहीं है, बस यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज करते हैं, मतलब IW लगा देते हैं। IW मींस इंट्रोगेटिव वर्ड या क्वेश्चन, अब प्लस सब जैसे का तैसा तो कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एटसेट्रा और एक क्वेश्चन मार्क। अब इसमें निगेटिव भी आएगा, देन इन निगेटिव सेंटेंस सेम रूल, ओनली वी विल इंक्लूड द इंट्रोगेटिव वर्ड बिफोर द गिवन स्ट्रक्चर। तो IW प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड एंड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, और देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा, और क्वेश्चन मार्क की जरूरत है इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
तो मतलब इंट्रोगेटिव के भी चार बनते हैं। एक उसका अफर्मेटिव आता है, एक निगेटिव भी आता है जब वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, मतलब हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है, और एक जब क्या शब्द बीच में आता है उसका भी इंट्रोगेटिव निगेटिव आता है, या क्या को छोड़कर दूसरे इंट्रोगेटिव वर्ड आए तो इंट्रोगेटिव वर्ड यूज करते हैं विद द सेम स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव। अब हम अभी एग्जाम्पल और एग्जाम्पल के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये सेंटेंस को बनाया जाता है। तो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन बता देंगे इंग्लिश के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आते हैं तुम पढ़ने नहीं जाते थे, तुम पढ़ने नहीं जाते थे। अच्छा, इसमें एक चीज हम देखते हैं कि मेन जो हमने बताया है पहले ही, जो मेन वर्ब होगा उसके साथ ता था ती ते थे लगे होंगे। अच्छा, पढ़ना भी तो एक वर्ब है, अगर देखेंगे ये भी वर्ब है, लेकिन ये इंफिनिटिव चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेन वर्ब नहीं है, इसके साथ ना लगा हुआ है, ठीक है। मेन वर्ब हमारा ए, मेन वर्ब ए है जिसमें ता था ती थे लगे, तो ये मैंने बताया, ठीक है। और लास्ट में जाता है इट मीन यू हो गया। अब इसका हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो डिड नॉट लगेगा, नहीं लगेगा, तो यू डिड नॉट, यू डिड नॉट, यू डिड नॉट, ठीक है, यू डिड नॉट। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, मेन वर्ब वही है क्योंकि नॉट के बाद मेन वर्ब आएगा। यू डिड नॉट गो टू स्टडी, स्टडी आ रही है, ठीक है ना, यू डिड नॉट गो टू स्टडी, तुम पढ़ने नहीं जाते थे। अब इसका दूसरा लिया जाए क्या, क्या वाला सेंटेंस मैंने बताया था ना, जब वाक्य की शुरुआत क्या से होगी तो उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ता था, अब क्वेश्चन मार्क रहेगा, इसका ट्रांसलेट करेंगे। हमने बोला है जब वाक्य की शुरुआत क्या से हुई हिंदी में, इंग्लिश में अगर इसको हमें बोलना हो तो क्या करेंगे, डिड से शुरुआत करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। तो डिड स्ट्रक्चर देखते हैं, डिड उसके बाद सब्जेक्ट आएगा मैं, तो डिड आई, ठीक है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म रीड, डिड आई रीड, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या इंग्लिश, क्या पढ़ता था इंग्लिश, तो डिड आई रीड इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ता था, क्वेश्चन मार्क, ठीक। फिर देखते हैं क्या वह गाना नहीं गाती थी, क्या वह गाना नहीं गाती थी। गाना तो ऑब्जेक्ट हो गया लेकिन मेन वर्ब हो गया जिसमें ता था थी लगा हुआ, ठीक है। तो इसका हम बनाएंगे ट्रांसलेशन, तो डिड लगेगा पहले क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब भी होता है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो। तो डिड सी, स्ट्रक्चर अगर देखें तो डिड सी, ठीक, उसका नॉट, डिड सी नॉट सिंग, मेन वर्ब क्या होगा सिंग, वर्ब और सॉन्ग, डिड सी नॉट सिंग सॉन्ग, क्या वो गाना नहीं गाती थी, ठीक। अब एक सेंटेंस और देखते हैं, तुम बाजार क्यों नहीं जाते, तुम बाजार क्यों नहीं जाते, ठीक है। क्यों नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, लिखने में ऐसा हो जाता है। तो तुम बाजार क्यों नहीं जाते थे। अब हमने बताया था ना जब कोई इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आए या क्या शब्द भी बीच में आ जाए तो उसकी हम स्पेलिंग लिखते हैं, मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड को पहले लाते हैं।
ये रूल है, इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आएगा तो वाई, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है वाई, तो क्या हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा, डिड इट, वाई डिड, तो देन सब्जेक्ट आएगा यू, क्योंकि ये निगेटिव है इसलिए नॉट भी आएगा, वाई डिड यू नॉट। मार्केट में गो वर्ब का फर्स्ट हम जाते थे, तो गो कहाँ, टू मार्केट, वाई डिड यू नॉट गो टू मार्केट, ठीक है, तुम बाजार क्यों नहीं जाते थे। तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर हो गया, वो पास्ट इंडिकेटिव का हो गया। मैंने एक सेंटेंस इसमें नहीं बताया, लेकिन आप लोग जान ही गए कि कैसे बनेगा, बस अंतर ये है जैसे तुम बाजार क्यों जाते थे तो नॉट हट जाएगा, तो वाई डिड यू गो टू मार्केट, बस हो गया उस तरह से, ठीक है। ये सारे स्ट्रक्चर और पास्ट इंडिकेटिव का रूल फिनिश हो गया, ओवर हो गया, ठीक। इसके बाद हम इसका कंटिन्यूअस नहीं दिया है तो कंटिन्यूअस इसके बाद पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे।